बाह्य पूजा पाठ करने से मन की जितनी एकाग्रता बढ़ती है उससे करोड़ गुना ज्यादा एकाग्रता बढ़ती है इष्ट का गुणगान करने से। इष्ट का गुणगान करने से मन की एकाग्रता जितनी बढ़ती है उससे करोड़ गुना एकाग्रता बढ़ती है इष्ट मंत्र का स्मरण करने से। इष्ट मंत्र का स्मरण करने से जितनी एकाग्रता बढ़ती है उससे करोड़ गुना एकाग्रता बढ़ती है इष्ट के रूप का ध्यान करने से। इष्ट के रूप का ध्यान करने से जितनी एकाग्रता बढ़ती है उससे करोड़ गुना ज्यादा एकाग्रता बढ़ती है इष्ट के रूप में लीन हो जाने से। तो जितनी मन की एकाग्रता बढ़ेगी भजन का उतना ही अधिक आनंद आपको प्राप्त होगा, उतना ही अधिक फल आपको प्राप्त होगा। तो भगवान भजन का अत्यधिक आनंद, भजन का अत्यधिक फल, भजन की पराकाष्ठा का आनंद दिलाने के लिए ही उद्धव जी के सामने ध्यान के विषय में बतला रहे हैं, जो मैं आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में बतलाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे तैसे बैठ जाएंगे ध्यान नहीं बनेगा। भगवान कहते हैं सम आसन आसीन, ध्यान करने के लिए समतल भूमि पर बैठना चाहिए। रस्सी वाली चारपाई जो होती है वह समतल नहीं होती है, उस पर ध्यान जमेगा नहीं। तखत हो, पलंग हो, चौकी हो, फर्श हो, बिल्कुल समतल जगह हो। गीता में भगवान ने अर्जुन से भी कहा नात्युच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम, जगह ऊंची नीची नहीं हो, बिल्कुल समान हो। समान भूमि पर एक पवित्र आसनी बिछाएं। भगवान ने गीता में समतल भूमि के विषय में तो कहा ही है, लेकिन पवित्र भूमि के विषय में भी कहा है। जहां तहां बैठ जाएंगे ध्यान नहीं बनेगा। जिस स्थान पर बैठकर दिन रात इधर उधर की बातें करते हैं उसी स्थान पर बैठकर ध्यान लगाना चाहेंगे, ध्यान नहीं बनेगा। ध्यान में गुनाबन होगा, मन चंचल रहेगा, एकाग्रता नहीं बढ़ेगी। जिस स्थान पर बैठकर समय समय पर भोजन करते हैं उसी स्थान पर बैठकर भजन करना चाहेंगे तो भजन नहीं बनेगा। जब भजन बन जाएगा फिर कहीं भी बैठेंगे तो बन जाएगा, लेकिन जब तक भजन नहीं बना है, जब तक भजन का आनंद प्राप्त नहीं हुआ है, जब तक ध्यान में अनुभूति प्राप्त नहीं हुई है, तब तक ध्यान में अनुभूति की ओर जाने के लिए जितनी भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं उतनी भूमिकाओं पर ध्यान देना पड़ेगा। भगवान कहते हैं शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, स्थान तो समतल होना ही चाहिए लेकिन स्थान पवित्र भी होना चाहिए। जहां बैठकर गप मार रहे हैं, जहां बैठकर समय समय पर भोजन कर रहे हैं, जहां नित्य नियम से शयन करते हैं, जहां नित्य नियम से सांसारिक व्यवहार करते हैं, वहीं बैठ करके भजन करना चाहेंगे तो भजन में मन एकाग्र नहीं होगा। इसीलिए भगवान ने कहा शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। किसी शहर में एक चर्च बना हुआ था। ईसाई लोग चर्च बनाते हैं, वहां जाकर के वे लोग प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो चर्च बनाया और चर्च बनाकर सारे ईसाई लोग वहां जाकर प्रेयर करने लगे। तो प्रेयर के समय में सबके अंदर में हिंसा की भावना उत्पन्न होने लग गई, मार काट की बात मन में आने लग गई। एक तरफ भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरी तरफ मन में मार काट की बात आ रही है। सब एक दूसरे से पूछते हैं
आज पहला दिन ही हम लोग यहाँ प्रेयर करने के लिए आए, लेकिन हमारे मन में मार काट की बात क्यों हो रही है? क्या तुम्हारे मन में भी हो रहा है? जिन जिन से पूछते सब कहते हमारे मन में भी मार काट की बात हो रही है, हमारे मन में भी हिंसा की भावना उदित हो रही है। तब सब लोगों ने वहाँ के पास पड़ोस वालों से पूछा कि चर्च बनने से पहले इस स्थान पर क्या था, यहाँ क्या सब होता था? तो पास पड़ोस के लोगों ने कहा चर्च बनने से पहले यहाँ पर एक कसाई रहता था। वह कसाई पशुओं का वध करके मांस बना करके बिक्री करता था। वही यह भूमि है। जब उनके जीवन में गरीबी आ गई तो इस जगह को उन्होंने बेच दिया। उसी स्थान पर चर्च बना। स्थान का ऐसा प्रभाव था कि चर्च बनने के बावजूद भी वहाँ प्रेयर करने वाले के अंदर हिंसा का भाव उदित होने लग गया। तो जिस स्थान पर जैसा कर्म होता है उस कर्म के अनुरूप उस स्थान के अंदर भी स्वभाव बन जाता है। उस भूमि के अंदर भी उस तरह की भावना भर जाती है। तो हिंसा की भूमि पर बैठकर भजन करने से भजन करने में मन नहीं लगता, बल्कि हिंसा की भावना उदित होने लग जाती है। जहां नित्य नियम से सोते हैं वहां बैठकर भजन करना चाहेंगे तो थोड़ी ही देर में नींद आने लग जाएगी। जहां समय समय पर भोजन करते हैं वहीं बैठकर भजन करेंगे तो भोजन की बात मन में याद आने लग जाएगी। जैसा कर्म स्थान पर होता है उस कर्म का प्रभाव उस स्थान को प्रभावित करता है। फिर वहां बैठने वाले के ऊपर वह प्रभाव असर डालता है। तो भगवान कहते हैं शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, ध्यान करने के लिए पवित्र स्थान पर बैठना चाहिए। उपनिषद ग्रंथ में लिखा हुआ है पर्वताग्रे, पर्वत के आगे बैठकर ध्यान करना चाहिए। नदी तीरे, नदी के किनारे बैठकर के ध्यान करना चाहिए। बिल्व मूले, बेल वृक्ष की जड़ में बैठ करके ध्यान करना चाहिए। वने थवा, अथवा वन में एकांत स्थान पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। मनोरम स्थान पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। शुचौ देशे, पवित्र स्थान पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। अथवा किसी मंदिर में बैठकर ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान करने के लिए धर्म ग्रंथों में एक से एक स्थान की चर्चा ऋषि मुनियों ने की है। तो जैसी तैसी जगह पर बैठ जाएंगे तो ध्यान नहीं बनेगा। मैं तो सत्संग में आए हुए भक्तों से कहता हूं, कहते आया हूं, यदि आप लोग सत्संग में जाएं तो प्रवचन के समय एकाग्रता पूर्वक प्रवचन को सुने और प्रवचन सुन लेने के बाद फिर वहां ज्यादा से ज्यादा देर तक बैठकर ध्यान करें। इधर उधर नहीं घूमें, इधर उधर की बातें नहीं करें, क्योंकि जहां सत्संग होता है वहां समस्त देवी देवताओं का निवास हो जाता है। जहां सत्संग होता है वहां भगवान की आनंदमयी चेतना सत्संग करने वाले के अंदर प्रविष्ट हो जाती है। सत्संग करने वाले के दुख क्लेश विपत्ति को हरण करके उनके जीवन को आनंदमय बनाने लग जाती है। भगवान विष्णु
सभी देवी देवताओं को साथ लेकर सत्संग स्थल पर पहुंचकर सत्संग का आनंद लेते हैं। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। सत्संग जहां होता है तो वहां सबसे पहले भूमि पूजन होता है। यह भूमि बहुत तप की है। भूमि की तपस्या के फल से इस जगह पर आज सत्संग हो रहा है। इस स्थान के लोगों ने बड़ा भारी पुण्य किया है। इस गांव के लोगों ने बड़ा भारी पुण्य किया है जो इस गांव में आज सत्संग हो रहा है, इस स्थान पर सत्संग हो रहा है। यह पुण्यमयी भूमि है। सत्संग होने से पहले ही इस भूमि की पूजा होने लग गई है। तो जिस कर्म का इतना बड़ा फल है कि कर्म आरंभ होने से पहले ही वह स्थान पूजनीय हो जाता, और जब सत्संग रूपी सत्कर्म आरंभ हो जाता है तब उस स्थान की पवित्रता का वर्णन कौन कर सकता है। तो ऐसी पवित्र भूमि पर ज्यादा से ज्यादा देर बैठ करके भजन करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा देर बैठकर एकाग्रता का अभ्यास करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा देर बैठकर मंत्र का जप करना चाहिए। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, सामान्य स्थान पर बैठकर भजन करने से मन जितना एकाग्र होता है उससे 10 गुना अधिक मन एकाग्र होता है किसी पवित्र स्थान पर बैठकर भजन करने से। किसी पवित्र स्थान पर बैठकर भजन करने से जितना मन एकाग्र होता है उससे हजारों गुना ज्यादा मन एकाग्र होता है किसी पवित्र नदी के तट पर बैठकर भजन करने से। किसी पवित्र नदी के तट पर बैठकर भजन करने से जितना मन पवित्र होता है उससे करोड़ों गुना ज्यादा अधिक मन पवित्र होता है नदियों के संगम स्थल पर बैठकर भजन करने से। नदियों के संगम स्थल पर बैठकर भजन करने से जितना आनंद प्राप्त होता है, जितना मन पवित्र होता है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा मन पवित्र होता है समुद्र के संगम स्थल पर बैठकर भजन करने से। इस क्रम को बढ़ाते हुए ग्रंथकार ने लिखा है कि यदि संत की शरण में बैठकर भजन किया जाए, संत के सामने बैठकर भजन किया जाए, सत्संग स्थल पर बैठकर भजन किया जाए तो अरबों खरबों गुना ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। और जिस सद्गुरु से हमें मंत्र प्राप्त हुआ है, जिस सद्गुरु से हमें सद्युक्ति प्राप्त हुई है, ऐसे सद्गुरु की शरण में बैठकर, ऐसे सद्गुरु के मुखारविंद का दर्शन करता हुआ यदि वहां बैठकर भजन किया जाए तो अनंत गुना अधिक फल प्राप्त होता है।